नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो सीटेट में सीडीपी में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका सीटेट में 120 प्लस नंबर आएगा फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुँचती रहे फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है सीडीपी पीवाईक्यू के नाम से 2011 से लेकर के 2024 तक के पेपर को सॉल्व कराया जाएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया गया है? 63 क्वेश्चन नंबर 63, रचनावाद किसका समर्थन करता है? रचनावाद किसका समर्थन करता है? तो ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का। ऑप्शन सी, पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का। ऑप्शन डी, रटकर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, शिक्षार्थी द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। रचनावाद विद्यार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का समर्थन करता है। रचनावाद सिद्धांत वह है जो कहता है कि शिक्षार्थी केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे लोग दुनिया का अनुभव करते हैं और उन अनुभवों पर चिंतन करते हैं, वे अपने स्वयं के प्रतिनिधित्व का निर्माण करते हैं और नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद ज्ञान योजनाओं में शामिल करते हैं। रचनावाद प्रत्येक अधिगम कर्ता को विशिष्ट मानता है, जिसके अनुरूप उसके अधिगम अनुभवों का नियोजन होना चाहिए। जो अधिगम अनुभव है उनका नियोजन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 64, कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, संलग्नता शामिल करने के। ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धा के। ऑप्शन सी, भेदभाव करने के। ऑप्शन डी, अबोधगम्यता के। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संलग्नता शामिल करने की। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए, संलग्नता शामिल करने के लिए विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की संलग्नता लाने के लिए प्रश्न पूछने और उत्तर देने के अवसरों को शामिल करने के लिए प्रत्येक कक्षा सत्र का आयोजन करें। समय से पहले प्रारंभिक और अनुवर्ती प्रश्न तैयार करें। छात्रों के सीखने का आकलन करने के लिए प्रश्नों का उपयोग करें। छात्रों को संकेत दें कि कौन सी सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है और छात्रों को उनके ज्ञान और सोच को आगे बढ़ाने में मदद करने में भी सहायता करता है। कुछ न कुछ कक्षा गतिविधि दे करके जो उन्हें उस कार्य को करने में आनंद दे, उन्हें लागू करके कक्षा में संलग्नता बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीख करते हैं क्वेश्चन नंबर 65, 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को क्या संज्ञा दी जा सकती है? तो ऑप्शन ए, सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन बी, निष्क्रिय अनुकरण। ऑप्शन सी, अवलोकनात्मक अधिगम। ऑप्शन डी, परासंज्ञान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अवलोकनात्मक अधिगम। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। अवलोकन करके अपना अधिगम कर रही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। 14 वर्षीय माया एक युवा चित्रकार के वीडियो यूट्यूब पर देखकर पेंटिंग करना सीखती है। वह इस बात में विश्वास करती है कि वह पेंटिंग करने की क्षमता रखती है और सचेतता के साथ प्रक्रियाओं का अनुसरण करती है। माया के अधिगम को अवलोकनात्मक अधिगम की संज्ञा दी जा सकती है। अवलोकनात्मक अधिगम दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखने की प्रक्रिया है। अवलोकनात्मक अधिगम एक प्रकार की सीख है जो दूसरों द्वारा निष्पादित आदर्श व्यवहार को देखने, बनाए रखने और दोहराने में कार्य
में रूप में होती है। यह नकल से अलग है, लेकिन पर्यवेक्षक मॉडल के व्यवहार को नकल और पुनः पेश करता है। अवलोकन संबंधी अधिगम में हम सोचते हैं और न्याय करते हैं, और न कि केवल कुछ चीज़ें करने के लिए सोचते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि हमारे कार्य का परिणाम क्या है। अवलोकन द्वारा अधिगम मानव अधिगम की एक सामान्य और प्राकृतिक विधि है, अतः माया के अधिगम को अवलोकनात्मक अधिगम की संज्ञा दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 66। अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है और अगर ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का वातावरण भयमुक्त हो, ऑप्शन बी अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर दे, ऑप्शन सी पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल और अमूर्त है, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के मतों को संप्रत्यय की व्याख्या के दौरान ना अपनाया जाए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कक्षा कक्ष का वातावरण भय मुक्त हो, तब अधिगम क्या होता है, प्रभावशाली होता है। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम का माहौल छात्र की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैठने, प्रकाश, शोर और यहाँ तक कि रंग सहित कई कारक अधिगम की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। सकारात्मक सीखने के माहौल में अध्ययन करने वाले छात्रों को अधिक प्रेरित, व्यस्त और उच्च समग्र सीखने की क्षमता वाला दिखाया जाता है। दूसरी ओर खराब वातावरण में सीखने वाले छात्र जो असुविधाजनक, शोर या ध्यान से भटकने वाले होते हैं, उनके लिए जानकारी को अवशोषित करने और लगे रहने में कई अधिक कठिनाई होती है। इस प्रकार अधिगम अधिक प्रभावशाली तब होगा जब कक्षा कक्ष का वातावरण भयमुक्त एवं स्वतंत्र हो तथा पढ़ाई गई विषय वस्तु सरल और मूर्त होनी चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67। एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए। तो ऑप्शन ए जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, ऑप्शन बी जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, ऑप्शन सी जो विद्यार्थियों के परिवेश से गैर और अन्य देशीय हो, ऑप्शन डी जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, क्योंकि रुचिकर कक्षाएं हमेशा ऐसी गतिविधियों के लिए जगह बनाए रखती हैं जो शिक्षार्थियों और शिक्षकों को संलग्न करती हैं तथा जिसके परिणाम स्वरूप प्रभावी अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को आधिकारिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, ऑप्शन बी विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए, ऑप्शन डी कार्य की सत्यता को अधिकतम करना चाहिए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए तथा कक्षा में प्रश्न उत्तर सत्र, चर्चा, व्यवहारिक गतिविधियां और अनुभवनात्मक शिक्षण आदि को शामिल करना चाहिए, जिससे कि छात्र रुचिपूर्ण ढंग से अधिगम कर सके तथा सक्रियता के साथ कक्षीय गतिविधियों में शामिल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। कथन ए विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए। अब तर्क आर क्या दिया है, स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और न ही निर्वचनात्मक होती है। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए के दिया हुआ ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और ऑप्शन
सी क्या फ्रेंड्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कथन ए, विद्यालयों को केवल सीखी गई सामग्रियों के पुनरुत्पादन पर जोर देना चाहिए, तथा तर्क आर, स्मृति ना तो रचनात्मक होती है और ना ही निर्वचनात्मक होती है। यह दोनों ही असंगत हैं, क्योंकि विद्यालयों में प्रभावशाली अध्यापन छात्र के जीवन और शैक्षणिक आजीविका पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता है, जिसमें महत्वपूर्ण कौशल सिखाने, नई अवधारणाओं को प्रस्तुत करने और कक्षा की किसी भी चिंता का प्रबंधन करने की क्षमता शामिल है। एवं स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है जहां सूचनाएं व्यक्ति के पूर्व ज्ञान हैं, जो कि समझ एवं प्रत्याशाओं के अनुसार संकेतक एवं संचित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है? फर्स्ट, वेधन पुनरावृत्ति और बार बार अभ्यास। सेकेंड, रट कर याद करना। थर्ड, अन्वेषण आधारित अधिगम। फोर्थ, चर्चा आधारित उपागम। ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकेंड सही है केवल। ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड थर्ड केवल सही है। और ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, कि थर्ड और फोर्थ सही है केवल। और ऑप्शन डी, फर्स्ट और फोर्थ सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ केवल सही है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। वर्ष 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियों को बढ़ावा देती है। और क्या बढ़ावा देती है? अन्वेषण आधारित अधिगम पे, चर्चा आधारित उपागम पे, व्यवहारिक शिक्षा पे, खेल एकीकृत शिक्षा पे, कहानी आधारित शिक्षा शास्त्र पे बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? ऑप्शन ए, मानकीकृत पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी, परीक्षा केंद्रित उपागम। ऑप्शन सी, अनम्य समय सारणी। ऑप्शन डी, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिएगा। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण छात्रों के जुनून और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करता है और उनकी ताकत पर भी प्रकाश डालता है। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, जिसे छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के रूप में भी जाना जाता है, एक निर्देशात्मक पद्धति है जो एक अनुकूलित सीखने के अनुभव को बनाने के लिए छात्र की रुचियों और शक्तियों का उपयोग करती है। ध्यातव्य है कि अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्र प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है। यह पद्धति कक्षा समुदाय के विकास के विचारों पर के इर्द गिर्द घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से क्या कक्षा में अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के बीच सहायकता सहकार्यता को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, शिक्षा शास्त्र के प्रति अनम्य कठोर रवैया अपनाना। ऑप्शन सी, प्रदर्शन निष्पादन उन्मुखी प्रतिपुष्टियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों द्वारा स्वमूल्यांकन और स्वचिंतन को नकारना। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना।
राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, कक्षा में अधिगम माहौल पैदा करने वाले बिंदु निम्न हैं। उच्च उम्मीदें स्थापित करें, विद्यार्थियों के मध्य सहकारिता को बढ़ावा देना। सेकेंड, छात्रों को एक दूसरे के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए प्रोत्साहित करें, छात्रों को कक्षा के दौरान सहज महसूस कराएं, कक्षा को अनुत्तीर्ण हेतु एक सुरक्षित स्थान बनाएं, छात्र कैसे सीख सकते हैं उदाहरण प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्या है पॉइंट फ्रेंड्स, समय समय पर प्रतिक्रिया दें, बच्चों की उपलब्धियों का जश्न मनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। अभिकथन ए, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों की उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। तर्क आर, विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अभिकथन ए, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों की उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। यह कथन गलत है क्योंकि बच्चे सक्रिय और जिज्ञासु शिक्षार्थी होते हैं, अतः उन्हें उनके परिवेश से संबंधित अनुभवों को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। तर्क आर क्या है, विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। यह तर्क भी गलत है क्योंकि दूसरों के साथ अंतःक्रिया करने से प्रभावी शिक्षा होती है तथा वे अपना शब्द अपने माता पिता से सीखते हैं, अतः अभिकथन और तर्क दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है ये पूछा गया फ्रेंड्स। ऑप्शन ए, अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल हैं। ऑप्शन बी, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन सी, अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी, अधिगम सामाजिक संदर्भों से हट करके स्वतंत्र रूप से होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, अधिगम सामाजिक संदर्भों से हट करके स्वतंत्र रूप से होता है। ये नहीं होता है, मतलब अधिगम सामाजिक रूप से संदर्भों में स्वतंत्र हटकर नहीं होता है, बस होता है। तो इसलिए राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम शब्द अंग्रेजी शब्द लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है सीखना। अधिगम या सीखना जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है। क्रो के अनुसार सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। अधिगम की विशेषताएं क्या क्या हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सेकंड क्या है फ्रेंड्स, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। थर्ड, अधिगम समायोजन करना है। फोर्थ, अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रकार से होता है। नेक्स्ट, अधिगम नवीन वातावरण की उत्पत्ति है। नेक्स्ट, अधिगम में परिवेश के साथ अंतःक्रिया शामिल है। नेक्स्ट, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अतः अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। यह कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 75। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? ऑप्शन ए, स्वपहल अन्वेषण। ऑप्शन बी, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन सी, खोजी अधिगम। ऑप्शन डी, निष्क्रिय अनुसरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, निष्क्रिय अनुसरण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निष्क्रिय अधिगम का तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है, जबकि स्वपहल अन्वेषण, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी
और खोजी अधिगम सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार ये तरीके अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली हैं। सामाजिक संरचनावादी उपागम क्या है? वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण अपना करके सामाजिक संरचनावाद की नींव रखी थी। वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित सामाजिक संरचनावादी व्यक्तिगत विकास के प्रमुख निर्धारक के रूप में संस्कृति पर जोर देता है तथा संरचनावाद में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन ए बहुत अमूर्त और जटिल, ऑप्शन बी असंबंधित खंडों में प्रस्तुत, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, ऑप्शन डी अति आसान और अत्यधिक सरल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होना चाहिए। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखना फ्रेंड्स, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होना चाहिए। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए कि विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए: करके सीखने पर बल, सेकेंड मूर्त और सरल, थर्ड अनुकरण द्वारा सीखना, फोर्थ सहयोग को प्रोत्साहित करके, और फिफ्थ क्या है शिक्षार्थी केंद्रित, सिक्स्थ निरीक्षण करके सीखना, और सेवेंथ क्या है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, एट परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? तो ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी अनुकरण अधिगम, ऑप्शन सी प्रतिपादक शिक्षण, ऑप्शन डी सामाजिक संरचनावाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सामाजिक संरचनावाद। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। सामाजिक संरचनावाद उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। सामाजिक संरचनावाद उपागम व्यक्तिगत विकास के प्रमुख निर्धारक के रूप में संस्कृति पर जोर देता है। विद्यार्थियों को उनके सीखने के परिवेश में शामिल किया जाता है तथा विशिष्ट गतिविधि द्वारा अधिगम किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, सामाजिक संरचनावाद उपागम में सीखने के माहौल पर जोर दिया जाता है जहाँ शिक्षार्थी विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं का विकास कर सकते हैं और सक्रिय शिक्षार्थी बन रह सकते हैं। सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार अध्यापक की भूमिका प्रशिक्षक की होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, कथन ए, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तर्क आर क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, तर्क आर दिया हुआ है फ्रेंड्स, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन करता है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले, क्योंकि विद्यार्थियों को सहज अवसर उपलब्ध कराने से उनमें रुचि उत्पन्न होती है एवं सहज वातावरण में शिक्षण अधिगम प्रतिपादित होता है जिससे उनमें समालोचनात्मक चिंतन विकसित होता है। अतः कथन ये सही है। सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन करता है। तर्क गलत है क्योंकि सार्थक अधिगम विद्यार्थियों में अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग या समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है
अतः ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि ऑप्शन ए विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें, ऑप्शन बी विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें, ऑप्शन सी बहुत सख्त, कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करें, ऑप्शन डी पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता और अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित कर। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित किया जाए, विद्यार्थियों की रुचियों को सहजता से स्वीकार किया जाए, सरल, लचीले एवं लोकतांत्रिक अध्यापकों को नियुक्त किया जाए और पढ़ाने के लिए रचनात्मक पाठ्यक्रम को लागू किया जाए जिससे कि बच्चों में सृजनात्मकता उत्पन्न हो और उस तार्किक चिंतन का विकास हो। एक सहायक वातावरण का निर्माण तभी संभव है जब बच्चों के लिए गतिविधि आधारित अधिगम का उपयोग करके उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा टीसीएम एवं वर्कशीट आदि का उपयोग करके टीएलएम तथा वर्कशीट का आदि का प्रयोग करके शिक्षण कार्य कराया जाए जिससे कि वे ज्ञान के सक्रिय ग्रहणकर्ता बन सके और एक सकारात्मक कक्षा कक्ष का निर्माण हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, ऑप्शन सी मानकीकृत पाठ्यक्रम और ऑप्शन डी अध्यापन का संरचनावादी उपागम। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मानकीकृत पाठ्यक्रम सहयोग नहीं करता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। मानकीकृत पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है, जबकि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम की सार्वभौमिक रूप रेखा और अध्यापन का संरचनावादी उपागम विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग करता है। अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा जब यह एक संदर्भात्मक रूप में होता है तथा विद्यार्थी आंतरिक कारकों से प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 81। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब ऑप्शन ए विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, ऑप्शन बी अध्यापक का शिक्षण शास्त्र व्यवहारात्मक हो, ऑप्शन सी अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, ऑप्शन डी अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। राइट ऑप्शन डी तब क्या होता है प्रभावशाली ज़्यादा होता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कशन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो, एक संदर्भित रूप में हो, रचनावादी सिद्धांत पर आधारित हो, करके सीखने पर बल देता हो, समस्या समाधान पर बल देता हो और एक दूसरे को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके साथ ही अधिगम की प्रभावशीलता तब और अधिक बढ़ जाती है जब यह स्वनिर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 82। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डैश के अत्यधिक अवसर मिले। ऑप्शन ए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में, ऑप्शन बी ज्ञान का निर्माण करने में, ऑप्शन सी तथ्यों को रट कर याद करने में, ऑप्शन डी निष्क्रिय होकर सुनने में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ज्ञान निर्माण करने में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहाँ विद्यार्थियों को ज्ञान का निर्माण करने के लिए अत्यधिक अवसर मिले। अर्थपूर्ण अधिगम उन कार्यों को संदर्भित करता है जिसमें यह बताया जाता है कि अध्यापक को अपने ही छात्रों में
एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के बजाय सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। तथ्यों को रट कर याद करने के बजाय समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निष्क्रिय की जगह सक्रिय होकर सुनने का अवसर प्रदान करना चाहिए, जिससे वे सीख सके और प्रभावी कक्षा का निर्माण हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। उसके साथ साथ आपको कौन सी वीडियो चाहिए टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उसको भी बता दीजिएगा कमेंट करके। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।